सर एक और टॉपिक है, इस टॉपिक को कहते हैं कि जो समन्वय है ना, टॉपिक का जो नाम है ये है कि समन्वय जो है ना वो प्रबंध का सार है। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है बेटा। सार का मतलब क्या होता है? सार का मतलब होता है कि भाई ये जो है ना एक बेस है, एक एसेंस है, ठीक है। मतलब कि हमने जो है बेटा प्रबंध के कार्य, एक मैंने आपको एक रफली आइडिया दिया। प्रबंध के 5 काम होते हैं बेटा। सबसे पहला जो काम होता है ये होता है नियोजन। दूसरा जो काम होता है ये होता है संगठन। तीसरा जो काम होता है ये होता है बेटा नियुक्तिकरण, ठीक है, नियुक्तिकरण। और नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण। और अगला जो काम होता है इसका मतलब होता है निर्देशन, ठीक है, निर्देशन। नियुक्तिकरण देख लेना कैसे लिखते हैं, मैं भूल गया कैसे लिखते हैं, ठीक है। नियुक्तिकरण, निर्देशन और लास्ट जो है ये है नियंत्रण। ये 4 काम होते हैं बेटा, ठीक है। तो भाई अब यहाँ पे जो है आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, ये नहीं आएगा यहाँ पे, ये आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन और नियंत्रण, ये 5 काम होते हैं प्रबंध के। अब इस टॉपिक के अंदर आपको क्या पढ़ना है कि समन्वय प्रबंध का सार है। इस टॉपिक के अंदर 3 नंबर का ये टॉपिक आ जाता है एग्जाम के अंदर। इस टॉपिक के अंदर आपको ये पढ़ना है कि कोई प्रबंधक, चाहे प्रबंध का कोई भी कार्य कर रहा हो, चाहे वो बेटा नियोजन कर रहा है, ठीक है, चाहे वो संगठन कर रहा है, चाहे वो नियोजन कर रहा है, चाहे वो संगठन कर रहा है, चाहे वो बेटा आपका क्या कहते हैं नियुक्तिकरण कर रहा है, चाहे वो निर्देशन कर रहा है, या चाहे वो नियंत्रण कर रहा है। एक प्रबंधक कोई भी काम कर रहा हो तो इन 5 काम को करते टाइम उसके दिमाग में एक चीज़ रहती है और ये है समन्वय, कोऑर्डिनेशन बना के चलना है। हमें ये बताना है कि जब प्रबंधक नियोजन कर रहा होता है तो कैसे उसके दिमाग में समन्वय रहता है, जब वो संगठन कर रहा होता है तो कैसे उसके दिमाग में समन्वय रहता है, जब वो नियुक्तिकरण कर रहा होता है तो कैसे उसके दिमाग में समन्वय की बात रहती है, निर्देशन के उसमें कैसे रहती है और नियंत्रण के उसमें जो है कैसे रहती है। ये बातें आपको जो है इस टॉपिक के अंदर बतानी है। तो 1 बाय 1 हम सीखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब वो नियोजन कर रहा होता है तो समन्वय की बात उसके दिमाग में जो है कैसे रहती है। बेटा पहले तो आपको जो है क्या कहते हैं, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि नियोजन का मतलब क्या होता है। प्लानिंग किस चीज़ को कहते हैं? बेटा प्लानिंग का मतलब होता है कुछ भी करने से पहले सोच विचार करना। उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? उस चीज़ को जो है हम प्लानिंग कहते हैं। प्लान, कुछ भी करने से पहले सोच विचार करना क्या कहलाता है? कुछ भी करने से पहले सोच विचार करना जो है प्लानिंग कहलाता है बेटा। तो जब हम सोच विचार करते हैं तो उस सोच विचार के अंदर हम क्या करते हैं कि एक संगठन के अंदर कितनी क्रियाएं होंगी, क्या क्या होगा, तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए जो बंदा सोच विचार कर रहा है, जो नियोजन कर रहा है, उसके दिमाग में बेटा एक ही चीज़ रहती है, समन्वय। कि एक संगठन के अंदर जितनी भी क्रियाएं की जाएंगी, विभिन्न विभागों के अंदर जितनी भी क्रियाएं की जाएंगी, जो भी चीज़ें किए जाएंगी, सब में आपस में कोऑर्डिनेशन बन के रहे, इस तरीके से प्लानिंग जो है की जाती है। प्लानिंग का मतलब है कुछ भी करने से पहले सोच विचार करना। तो क्या करना है, कैसे करना है, कितनी क्रियाएं होंगी, कितने विभाग होंगे, ये सब चीज़ें डिसाइड करते समय उस बंदे के दिमाग में ये रहता है कि चाहे जितने भी डिपार्टमेंट बने, जितनी भी क्रियाएं बने, एक विभाग की जितनी भी क्रियाएं हैं, तो ये सब चीज़ें मैं इस तरीके से डिटरमाइन करूँ कि भाई कैसे भी करके सभी विभाग जो है वो मिलजुल के काम करें, जितनी भी क्रियाएँ हो वो सब जो है मिलजुल के हों। तो एक संगठन के अंदर जितनी भी क्रियाएं जो हैं हो रही हैं, नियोजन करते समय प्रबंधक का ध्यान कहाँ रहता है? समन्वय की तरफ रहता है। दूसरा जो है ये है बेटा संगठन। तो संगठन करते टाइम आपका ध्यान समन्वय की तरफ कैसे रहता है? उससे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई संगठन का मतलब क्या होता है, ठीक है। संगठन का मतलब ये होता है, संगठन का मतलब ये कह सकते हो कि विभाग बनाना। क्या करना? विभाग बनाना, ठीक है जी। कितने डिपार्टमेंट होंगे मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और मैंने बोला एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, ठीक है, और सभी डिपार्टमेंट जो है
सभी डिपार्टमेंट एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं। डिपार्टमेंट के अंदर बहुत सारे व्यक्ति काम कर रहे होते हैं, जैसे परचेज डिपार्टमेंट, सेल डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट। तो आपको कितने डिपार्टमेंट बनाने हैं, कैसे बनाने हैं, ये काम करते टाइम उस बंदे के दिमाग में क्या रहता है, समन्वय, कि भाई डिपार्टमेंट इतने बनाऊं, कम से कम डिपार्टमेंट हो, ताकि सभी डिपार्टमेंट में आपस में जो है समन्वय रहे, तालमेल रहे। ठीक है, सभी डिपार्टमेंट में तालमेल रहे, सभी डिपार्टमेंट के अंदर जो बंदे हैं उनमें तालमेल रहे, सभी डिपार्टमेंट की क्रियाओं में तालमेल रहे। ठीक है, तो ये सब संगठन का जब काम हो रहा होता है तो भी उसके दिमाग में क्या रहता है, समन्वय, कि इतने डिपार्टमेंट बनाऊं कि भाई कोऑर्डिनेशन बन के रहे, क्रियाओं का निर्धारण इस तरीके से करूं कि कोऑर्डिनेशन बन के रहे। उसके बाद है बेटा, उसके बाद है नियुक्तिकरण। नियुक्तिकरण का मतलब होता है अब डिपार्टमेंट बना दिया, अब उसके अंदर कर्मचारियों को हायर करना है। ठीक है, तो बेटा जब कर्मचारियों को हायर किया जाता है, नियुक्तिकरण के अंदर हम क्या करते हैं, नियुक्तिकरण के अंदर हम कर्मचारियों को जो है हायर करते हैं। ठीक है, तो बेटा सही बंदे को सही काम पे लगाना। ठीक है, सही बंदे को सही काम पे लगाना। ठीक है, और एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितनी भी पोस्ट हैं वो क्या करना, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितनी भी पोस्ट हैं उसको हमेशा फिल्ड रहने देना, कोई भी खाली नहीं रहे। ठीक है, तो क्योंकि अगर बेटा खाली हो गई तो काम रुक जाएगा बेटा, उत्पादन रुक जाएगा, प्रोडक्शन रुक जाएगा, या जहाँ पे भी फील्ड खाली है वहाँ का काम रुक जाएगा बेटा। और वहाँ का अगर काम रुकेगा तो वहाँ तो दिक्कत होगी ही होगी। इसके साथ साथ मैंने बोला सारे डिपार्टमेंट, सारी क्रियाएं एक दूसरे से लिंक्ड होती हैं, तो फिर आगे उनको भी दिक्कत होगी। तो नियुक्तिकरण के अंदर भी सही बंदे को सही काम पे लगाना, और जितनी भी बेटा पोस्ट है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जितने भी पद हैं उनको हमेशा जो है भरे रहने देना, ताकि बेटा आपका जो काम है उसमें किसी तरीके की रुकावट जो है ना आए, क्योंकि इसमें अगर रुकावट आएगी तो आगे रुकावट आएगी। तो ये सब काम करते टाइम भी क्या रहता है, समन्वय ध्यान में रहता है, कि अगर भाई उस डिपार्टमेंट का काम रुक गया, वहाँ पे अगर पोस्ट खाली हो गई तो उसका तो रुकेगा ही रुकेगा, आगे का भी रुक जाएगा। तो हर चीज़ में क्या है, समन्वय आ रहा है। इसके अलावा चौथा जो काम है बेटा, इसको हम कहते हैं निर्देशन। निर्देशन का मतलब क्या होता है, भाई बंदे को हायर कर लिया, पोस्ट पे बैठा दिया, सब कुछ हो गया। निर्देशन का मतलब होता है बेटा डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का मतलब अब उसे बताना कि भाई तुझे क्या करना है, कैसे करना है, उसका मतलब निर्देशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जब एक प्रबंधक जो है कर्मचारी को क्या कर रहा होता है, जब एक प्रबंधक कर्मचारियों को निर्देश दे रहा होता है तो वो ये देता है कि भाई किसी भी कर्मचारी पे किसी भी तरीके का नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो ना पड़े, किसी भी तरीके का ऋणात्मक प्रभाव जो है उसकी बात का कोई कर्मचारी बुरा ना मान जाए, नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े। वो निर्देश कुछ इस तरीके से दे कि सब पे पॉजिटिव इफेक्ट रहे, क्योंकि अगर बेटा नेगेटिव इम्पैक्ट हो गया तो बेफालतू में लड़ाई झगड़ा होगा। ठीक है, फिर वही काम में रुकावट आ जाएगी, वहाँ का काम रुकेगा, फिर आगे रुकावट आ जाएगी। तो जब भी डायरेक्टिंग की जाती है तो डायरेक्टिंग इस तरीके से की जाती है, प्रबंधक इस तरीके से डायरेक्टिंग करता है कि मेरे भाई किसी भी कर्मचारी पे उसके प्रभावों का, उसकी बातों का, उसके निर्देश का किसी भी कर्मचारी पे नेगेटिव इम्पैक्ट जो है नहीं पड़ना चाहिए, सब खुश रहें, मिलजुल के रहें। तो ये भी क्या है बेटा, समन्वय है। और लास्ट है यहाँ पे बेटा नियंत्रण। नियंत्रण का मतलब क्या होता है, नियंत्रण का मतलब होता है कंट्रोल करके रखना। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि भाई बेटा बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, एक होते हैं बेटा वास्तविक परिणाम, ठीक है, और एक होते हैं आपके इच्छित परिणाम। एक होते हैं वास्तविक परिणाम और एक होते हैं इच्छित परिणाम। तो कंट्रोल के अंदर क्या किया जाता है, इच्छित परिणाम का मतलब होता है डिज़ायर, जो आप अचीव करना चाहते हैं, और वास्तविक का मतलब होता है बेटा एक्चुअल, जैसा काम चल रहा है। तो यहाँ पे इच्छित की वास्तविक के साथ जो है तुलना की जाती है कि क्या काम वैसा हो रहा है या नहीं हो रहा जैसा हम चाहते हैं। अगर वैसा ही हो रहा है जैसा हम चाहते हैं तो ठीक है, ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और लेकिन अगर वैसा नहीं हो रहा तो भैया क्यों नहीं हो रहा, उसके रीज़न का पता लगाया जाता है और उन रीज़नों को जो है दूर किया जाता है। ठीक है जी, ताकि उन रीज़नों को दूर किया जाता है ताकि किसी भी डिपार्टमेंट में कोई भी दिक्कत आ रही है, कहीं भी दिक्कत आ रही है, उनको दूर कीजिए, क्योंकि मेरा हर डिपार्टमेंट एक दूसरे से लिंक्ड है, उस डिपार्टमेंट में काम रुकेगा, आगे रुक जाएगा। तो एक्चुअल की डिज़ायर के साथ
कंपेयर किया जाता है, वेरिएशन निकाले जाते हैं कि काम वैसा हो रहा है या नहीं हो रहा, ताकि सब डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन रहे, किसी का भी काम ना रुके। तो यहाँ पे आपको बेटा ये बताना है कि कोई भी काम करते टाइम, हम प्रबंध का कोई भी काम कर रहे हो, 5 काम बेटा, नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन और नियंत्रण। पांचों काम करते टाइम हमारे दिमाग में समन्वय, समन्वय और समन्वय यही रहता है। हम कुछ भी करें हमारे दिमाग में समन्वय ही रहेगा कि भाई कोऑर्डिनेशन जो है बना के रखना है। नियोजन का मतलब कुछ भी करने से पहले सोच विचार करना, जितनी भी क्रियाएं हैं सब में कोऑर्डिनेशन रहे। संगठन, डिपार्टमेंट वगैरह बनाना, जितने भी डिपार्टमेंट हो कुछ इस तरीके से बनाना है कि सभी विभागों में कोऑर्डिनेशन रहे। स्टाफ, सही बंदे को सही काम पे लगाना, सभी पद हमेशा भरे रहने देना, कोई भी खाली ना रहे ताकि काम में रुकावट ना आए। डायरेक्टिंग कुछ इस तरीके से देना किसी भी कर्मचारी पे नेगेटिव इम्पैक्ट न पड़े, और एक्चुअल की डिज़ायर के साथ जो है कंपेयर करके विचरण का पता लगाना कि काम वैसा हो रहा है या नहीं हो रहा है तो ओके है, नहीं हो रहा तो उसके कारण का पता लगा के उसको दूर कीजिए ताकि काम में रुकावट ना आए और उसका भी काम ना रुके, किसी का भी काम ना रुके। इट्स कॉल्ड प्रबंध जो है समन्वय प्रबंध का सार जो है वो किस तरीके से है, ये आपको इस टॉपिक के अंदर समझाना है। 3 नंबर का टॉपिक ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।